हेलो फ्रेंड्स, साथियों, आज की इस वीडियो में हम 7 फरवरी के सीटेट पेपर 2 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग को सोल्व करेंगे। तो अगर आपने सीटेट पेपर 2 दिया है और आपका पेपर 7 फरवरी को था, तो यहाँ पर आप हमारे अकॉर्डिंग आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर ये दो कथन हैं, कथन ए और कथन आर। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में विविधता को बढ़ाने के लिए एक तरीका नहीं है। तो यहाँ पर मालूम किया गया है तरीका नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर मालूम किया है कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, लंबा लंबी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दो कथन दे रखे हैं, एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम में निर्देशित खोज आधारित उपागम है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पर मालूम किया है नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, सामाजिक रचनावाद। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। यहाँ भी दो कथन हैं, ए और आर। तो इन कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति सुप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा।
उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर सही आंसर है प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो यहाँ पर सही आंसर है किशोरावस्था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दो कथन है। कथन ए है बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर कथन आर है सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, अमूर्त तर्क। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि वे विकास पर के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 संस्कृति। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि, तो यहाँ पर सही आंसर है बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य में शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर अभिकथन ए है बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों को विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। और यहाँ पर कथन आर है बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर 2 कथन हैं। कथन ए है सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, बहुत सारी लड़कियां ईमानदार नहीं होती हैं। 2 विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर कथन ए भी गलत है और कथन आर भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 है विद्यार्थियों की सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, विविधता का सामान्य चित्रण। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वे आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को
अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है मापदंड संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर सही आंसर है एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों में लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। तो साथ ही यहाँ पर हमने बाल विकास के 30 क्वेश्चनों को हल किया है। उम्मीद है कि ये सारे ही क्वेश्चन के आंसर सही है। जल्द ही आंसर की ऑफिशियली जारी होगी। उस आंसर की में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे ही आंसर की अपडेट होगी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे। धन्यवाद।